आइए सॉल्व करते हैं 2025 में आए हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब फ्रॉम ए टू बी डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी डी एक्स इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स टू दी पावर 4/4, और लोअर लिमिट हो गई a, अपर लिमिट हो गई b इज इक्वल टू 0। 1/4 बच्चों बाहर ले लिया, ये हो गया x टू दी पावर 4, लिमिट फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 0। 4 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट b टू दी पावर 4, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट a टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बन गई बेटा b टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a टू दी पावर 4। अब ध्यान देना है कि यहीं पर वो इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसने डेफिनेट इंटीग्रेशन को बहुत ढंग से पढ़ा है, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो b टू दी पावर 4 किसके बराबर हो गया बेटा, b इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब आप ये ध्यान दो कि a हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट है, b है हमारे पास अपर लिमिट, और कभी भी ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो a इज नॉट इक्वल टू b, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस a। सिर्फ आप इसी रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या करना है, सेकंड वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। क्या कह रहा है, a टू b एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट बन गई बेटा a टू b इज इक्वल टू 2/3। 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन बन गया एक्स क्यूब, लिमिट हमारे पास हो गई a टू b, लिमिट आ गई बेटा a टू b इज इक्वल टू 2/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट यानी b क्यूब, एट लोअर लिमिट a क्यूब इज इक्वल टू 2। b क्यूब किसके बराबर बेटा, माइनस a के। माइनस a का क्यूब अगर आप करोगे तो बन गया माइनस a क्यूब, माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 2। ये बन गया माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 2, माइनस 2 डिनोमिनेटर में गया, a क्यूब आ गया बच्चों -1, और -1 का अगर आप क्यूब रूट करोगे तो -1 होगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इस a की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो रिलेशन में। अगर a -1 है तो b कितना हो गया बेटा, 1। तो ये हमारे पास a और b की फाइनल वैल्यूज हो गई। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर वो मिस हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।